अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा बहुत ही खुश व खुर्रम और आबाद रखे। मैं शेयर करने जा रही हूँ आज आप लोगों के साथ कीमा करेले की बहुत ही मुनफरिद सी रेसिपी, जो कि आप बनाएंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ हमने 400 ग्राम करेले लिए हैं और इनको बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ किया हुआ है। और उसके बाद आपने एक कढ़ाई में 4 टेबल स्पून ऑयल लेना है और कोई मसाला ऐड नहीं करना, आपने सिंपली करेलों को फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने चैनल पे करेले स्टोर करने की जो है रेसिपी भी शेयर की हुई है। करेलों की कड़वाहट को कैसे दूर किया जाता है वो भी मैंने शेयर किया हुआ है। आपको सिंपली यूट्यूब की सर्च पे जाना है, हाउ टू स्टोर करेला बाय उज़मास वर्ल्ड लिखना है तो रेसिपी आपको मिल जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है ना टिप्स हैं उसमें, कि आप अपने करेलों को कैसे जो है वो कट करके बीज निकाल के और उसकी कड़वाहट को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपली करेलों को फ्राई करना है। ये बहुत बहुत ही टेस्टी से बनते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कीमे की प्रिपरेशन। कीमे के लिए मैंने यहाँ पर चिकन ले ली है। ये तकरीबन 500 ग्राम का एक पीस है, थोड़ा बड़ा है। मैं यहाँ ब्रेस्ट पीस का यूज़ कर रही हूँ। चिकन के पीस को अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था बिफ़ोर मेकिंग कीमा, बिकॉज़ यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम कीमा बनाने के बाद उसको वॉश करते हैं तो सब कुछ तो उसके जो एक टेस्ट होता है वो निकल जाता है। तो आप लोगों को सजेशन यही दूंगी कि जब भी कीमा बनाएं हमेशा गोश्त को वॉश करके फिर कीमा बनाएं, तो उससे बहुत टेस्टफुल बनता है आपका कीमा। आप चाहें तो कीमा जो है वो मशीन में भी पीस सकते हैं और बाज़ार से पिसा हुआ कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा मोटा कीमा चाहिए था तो इसीलिए मैंने हाथ से कीमे को बनाया है। मीडियम साइज़ 2 प्याज ली हैं और उनको स्लाइस कर लिया है। यहाँ पर तकरीबन मीडियम साइज़ ही टमाटर लिए हैं और सिंपल स्लाइस कर लिया है। करेले हमारे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। आप लोग चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा ये होता है कि मैं अपने खानों में कम ऑयल का यूज़ करती हूँ, तो कोशिश यही होती है कि कम से कम ऑयल का यूज़ करूँ। अब यहाँ पर जब करेले फ्राई हो जाएं तो आपने सेपरेट निकालना है। उसी ऑयल में आपने ज़ीरा तड़कड़ाना है। ये तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है। उसके बाद आपने प्याज डालनी है। अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो दूर हो सके। ब्राउन आपने बिल्कुल नहीं करना, आपने प्याज का कलर बिल्कुल पिंक रखना है। उसके बाद आपने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन डालना है। मैं फ़्रेश डाल रही हूँ, आप चाहें तो पेस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। प्याज का कलर तकरीबन तकरीबन पिंक हो चुका है। अब हमने कीमा ऐड करना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। कीमा प्याज में अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाए तो आपने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डालना है और उसके बाद आपने इसको ढक कर पकाना है उस वक्त तक जब तक कि आपका कीमा पानी छोड़ के ड्राई ना हो जाए। 10 मिनट के बाद कीमा जो है वो रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि जो कीमे का पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हुआ है। अगर थोड़ी बहुत कसर रहे तो वो आप स्पून की मदद से थोड़ा इसको भून के ख़त्म कर सकते हैं। चेक करेंगे स्पून से, कीमा रेडी है। अब आपने टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर ऐड करने के बाद मसाले, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून गरम मसाला। इन सारे मसालों को बहुत ही अच्छी तरीके से स्पून की मदद से मिक्स करें ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो कीमे में अच्छी तरह से आ सके। मसाले और टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं कीमे में तो 5 मिनट का आपने इनको दम देना है ताकि टमाटर जो हैं वो भी गल सकें। टमाटर यहाँ पर अच्छी तरह से पक चुके हैं, बस हमने अच्छा सा इसको मिक्स करना है। एक चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि कीमे में पानी ना हो। पानी होगा तो करेले आपके कड़वे हो जाएंगे एंड पर भी। तो यहाँ आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल नहीं है। बस अब आपने फ्राई किए हुए करेलों को अच्छी तरह से कीमे में मिक्स करना है ताकि ये सब एक जान हो सके और कहला सके कि ये कीमा और करेले हैं। बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है, मिनटों सेकंडों में ये बन जाती है अगर आपने करेलों को स्टोर किया हुआ हो पहले से। तो यहाँ मैं चाट मसाला यूज़ करूँगी 1 टेबल स्पून, मुझे बहुत पसंद है, इससे थोड़ा सा
खट्टा टेस्ट करेलों में आ जाता है, जो कि करेले का जो फ्लेवर है वो इन्हेंस करता है। तो बस यहाँ हमारी डिश हो गई है रेडी। अब हम करेंगे इसको डिश आउट। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार और अल्लाह हाफिज़।